नमस्कार। क्या कभी किसी पेड़ को देखकर ये ख्याल आया है कि उसकी खामोशी के पीछे कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं? आज हम एकेपी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता पेड़ में गोता लगाएंगे और ठीक यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कविता की एक एक लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं और इसकी शक्ति, इसकी उदारता और इसके शांति से भरे हुए गहरे मैसेज को महसूस करते हैं। ये सवाल इस पूरे विश्लेषण की नींव है। वे खामोशी में खड़े रहते हैं, आखिर उनके पास हमें सिखाने को है क्या? यही सवाल है जो हमें इस कविता की गहराई में ले जाएगा। कविता की पहली ही लाइंस देखिए, पार्क में पेड़ कितने शांत लगते हैं, भूलना मत उन पर हुए जुल्मों को। मतलब शुरू में ही कवि एक विरोधाभास दिखा रहे हैं। एक तरफ पेड़ों का शांत दिखना और दूसरी तरफ उनके सहे हुए अनकहे संघर्ष। और ये बात बहुत गहरी है। अक्सर जो चीज़ हमें ऊपर से शांत और स्थिर दिखती है ना, उसके अंदर असल में सहनशीलता और हिम्मत की एक बहुत लंबी कहानी छिपी होती है। पेड़ों की ही तरह सच्ची ताकत अक्सर खामोशी में ही तो पनपती है। तो ये संघर्ष हैं क्या? कविता हमें प्रकृति की उन जबरदस्त ताकतों की याद दिलाती है जिन्हें पेड़ अपनी पूरी जिंदगी झेलते हैं। चीखती हुई तूफानी हवाएं, आसमान को चीरती हुई बिजली और सूरज की वो झुलसा देने वाली गर्मी। और इतनी मुश्किलों के बाद भी पेड़ों का जो रिएक्शन है वो हैरान कर देने वाला है। वो कमजोर नहीं पड़ते, बल्कि एक गहरी और अटूट स्थिरता दिखाते हैं, एक सन्यासी की तरह शांत। यहां पर कवि ने पेड़ों को एक जीवित प्राणी की तरह दिखाकर पर्सोनिफिकेशन का क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया है। यहां ये जो शब्द है ना, एरेमाइट, जिसका मतलब है तपस्वी या सन्यासी, ये बहुत गहरा है। ये एक शब्द पेड़ की खामोशी को सिर्फ चुप्पी से कहीं ऊपर ले जाता है, उसे बुद्धिमत्ता और एक गहरी आंतरिक शांति का प्रतीक बना देता है। और बस यहीं से कविता एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ पेड़ों की नहीं रह जाती, बल्कि अब ये हम सब पर, हमारे इंसानी स्वभाव पर एक सवाल खड़ा कर रही है। हम इंसानों में वो स्थिरता और सहनशीलता आखिर क्यों नहीं है? तो अब चलते हैं कविता के अगले हिस्से पर, जो पेड़ों के एक और कमाल के गुण के बारे में बात करता है कि वो सिर्फ सहते नहीं हैं, बल्कि बिना रुके, बिना थके देते भी हैं। इन लाइंस में देखिए, पेड़ों की उदारता कितनी साफ झलकती है। वो बिना कुछ मांगे हमें जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें देते हैं। आराम के लिए छाया, भूख मिटाने के लिए फल और थके हारे लोगों के लिए पनाह। और ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये जिंदगी को बेहतर बनाने वाले तोहफे हैं जो हमें बिना मांगे मिलते हैं। पेड़ों का ये देना प्रकृति के उस चक्र का हिस्सा है जहां देना ही स्वभाव है, कोई एहसान नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पेड़ ये सब कुछ बड़ी खामोशी से, बड़ी विनम्रता से करते हैं। ना तो वो अपने दिए हुए तोहफों का ढिंडोरा पीटते हैं और ना ही अपने सहे हुए दुखों की कभी कोई शिकायत करते हैं। तो यहां सीखने वाली बात क्या है? यही कि सच्ची उदारता वो है जो बिना किसी उम्मीद के दी जाए। ये निस्वार्थ कर्म का सबसे सुंदर उदाहरण है और पेड़ इसके सबसे बड़े प्रतीक हैं। चलिए अब इस कविता की और गहरी और आध्यात्मिक मीनिंग को समझते हैं, जहां एक भौतिक पेड़ को गहरी सच्चाइयों से जोड़ा गया है। यहां कवि एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं। जड़ें सिर्फ पेड़ को नहीं, बल्कि शांति और सत्य को थामे हुए हैं। और शाखाएं हवा में सिर्फ फैल नहीं रहीं, बल्कि वो प्रेम और मुक्ति का संदेश फैला रही हैं। तो देखिए कैसे पेड़ के अलग अलग हिस्से गहरे आध्यात्मिक विचारों का सिंबल बन जाते हैं। जड़ें हमें सत्य और शांति में स्थिर रहने के लिए कहती हैं, तो वहीं शाखाएं हमें प्रेम और मुक्ति की ओर फैलने की प्रेरणा देती हैं। हरे दिल का क्या मतलब हो सकता है? शायद ताजगी, जीवन से जुड़ाव, प्रकृति से जुड़ाव। कविता यही कहती है कि अगर हम ऐसा नजरिया अपना लें तो हम पेड़ों की उस अनकही ताकत को समझ सकते हैं। तो आखिर ये खामोश शक्ति है क्या? देखिए, ये कोई दिखावे की ताकत नहीं है। ये वो अंदरूनी ताकत है जो चुपचाप सहने से, अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े रहने से और बिना शर्त कुछ देने से पैदा होती है। यही इस कविता का सेंट्रल आइडिया है। और अब हम आते हैं कविता के आखिरी हिस्से पर, जो एक तरह से एक एक्शन प्लान है। ये पेड़ों के ज्ञान को हमारी जिंदगी के लिए एक गाइड बना देता है। यह कविता हमें सीधे सीधे एक तरह की प्रेरणा दे रही है। ये हमें मुश्किलों के बीच भी आगे बढ़ने, दूसरों को सहारा देने और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कह रही है। तो कुल मिलाकर ये कविता हमें 3 बातें सिखाती है, 3 सबक देती है। मुश्किलों के बावजूद मजबूती से खड़े रहना,
दूसरों को जीवन और पोषण देना और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाना। कविता अब अपने सबसे शक्तिशाली, सबसे आखिरी निष्कर्ष की तरफ बढ़ रही है। यह हमें याद दिलाती है कि ज्ञान हमारे चारों ओर है, बस उसे देखने और महसूस करने की जरूरत है। और आखिर में कविता का पूरा सार बस इन 3 बातों में आ जाता है: जीना, प्यार करना और कभी दुख न करना। ये आसान से लगने वाले शब्द हमें एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं जो उद्देश्य से भरा हो, प्रेम से भरपूर हो और बेवजह की पीड़ा से मुक्त हो। तो ये विश्लेषण यहीं आकर रुकता है, इस एक सवाल पर कि हम सबके अपने जीवन में ये खामोश शक्ति क्या है। शायद इसका जवाब प्रकृति में हमारे चारों ओर मौजूद सबको को गहराई से समझने में ही छुपा है।